आज की 10 बड़ी खबरें। भारत में चावल की सरकारी खरीद तेज रफ्तार पकड़ रही है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच चावल की खरीद में 7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और मौजूदा खरीफ सीजन के लिए तय लक्ष्य का 72% हिस्सा पूरा हो चुका है। हालांकि पंजाब, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे बड़े राज्यों में सरकारी खरीद कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने खेल बदल दिया है। इन राज्यों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज हुई और यही वजह रही कि कुल सरकारी खरीद बढ़ गई। सीधी बात, राज्यों की क्षेत्रीय गिरावट और उछाल के बीच केंद्र का खरीदी लक्ष्य पटरी पर दिखाई दे रहा है। दक्षिण कोरिया की एग्रो फिशरीज एंड फूड ट्रेड कॉरपोरेशन लगभग 56,944 टन ब्राउन शॉर्ट ग्रेन राइस की खरीद के लिए अंतरराष्ट्रीय टेंडर लेकर आई है। यह चावल चीन से खरीदा जाएगा। प्राइस ऑफर की अंतिम तारीख 30 दिसंबर तय की गई है और सप्लाई 30 अप्रैल से 30 जून के बीच 3 शिपमेंट में होगी। गुणवत्ता परीक्षण में समय लगता है, इसलिए फाइनल रिजल्ट आने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। मतलब साफ है, एशियाई चावल की मांग वैश्विक बाजार में लगातार बनी हुई है। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बनने का खिताब हासिल कर लिया है। इस उपलब्धि के पीछे 3 बड़ी ताकतें रहीं: ज्यादा बुआई क्षेत्र, बेहतर उत्पादकता, सरकारी समर्थन और नीतियां। मजबूत मानसून और आधुनिक खेती ने कई राज्यों में उत्पादन बढ़ाया है। इस कहानी का सबसे मजबूत किरदार पंजाब निकल कर आया है। उच्च पैदावार और सुनिश्चित सरकारी खरीद के कारण पंजाब ने गेम चेंजर की भूमिका निभाई है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी है। लगातार धान की खेती से भू-जल दोहन बढ़ रहा है, पर्यावरणीय दबाव भी बढ़ रहा है, इसलिए नीति निर्माता अब फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती की ओर रुख कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर वह भी पंजाब से आ रही है। पंजाब सरकार अब खेती को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जोड़ने जा रही है। उद्देश्य इसका है कि उत्पादकता बढ़ाना, खेती को टिकाऊ बनाना, किसानों की आय सुधारना। IIT रोपड़ के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ मिलकर मैदान स्तर पर AI आधारित समाधान लागू करने की तैयारी है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियन ने कहा, नई तकनीक तभी सफल मानी जाएगी जब किसान को सीधा और साफ फायदा दिखे। AI अब सिर्फ IT सेक्टर का शब्द नहीं, बल्कि खेतों तक पहुंचने वाला टूल बन रहा है। जम्मू और कश्मीर से एक पॉजिटिव खबर आ रही है। JKTPO ने अनंतनाग में एक्सपोर्ट अवेयरनेस कम ई-कॉमर्स ऑनबोर्डिंग ड्राइव आयोजित किया है। इसका मकसद है स्थानीय उद्यमियों को ई-कॉमर्स से जोड़ना, वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग कराना। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख संस्थाएं साथ रहीं: अपीडा, ECGC, DPIIT, ODOP टीम और जिला प्रशासन। यानी घाटी का स्थानीय उत्पाद अब सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने TSMC के नॉनजिंग स्थित प्लांट के लिए चिप मैन्युफैक्चरिंग उपकरण निर्यात की सालाना अनुमति दे दी है। इससे 2 चीजें सुनिश्चित हुई: फैक्ट्रियां बिना रुकावट चलेंगी, सप्लाई चेन स्थिर रहेगी। इसके साथ ही सैमसंग और SK हाइनिक्स को भी ऐसी अनुमति मिल चुकी है। यानी प्रतिस्पर्धा तेज है, लेकिन सप्लाई चेन टूटने नहीं दी जा रही। भारत में रबी सीजन की सबसे अच्छी खबर है, देश में गेहूं की बुआई लगभग पूरी होने वाली है। अब तक 32.26 मिलियन हेक्टेयर में बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल के लगभग बराबर है। इस बार खास बात यह है कि यह 73% क्षेत्र में है। क्लाइमेट रेजिलिएंट और बायो फोर्टिफाइड बीज लगाए गए हैं। नतीजा क्या होगा? फसल की हालत बेहतरीन, उम्मीदें मजबूत और उत्पादन का अनुमान उज्जवल है। सीधा मतलब है, आने वाली रबी मजबूत दिख रही है। उत्तर प्रदेश में खेती का चेहरा बदल रहा है और इसे आगे बढ़ा रही हैं महिलाएं। पूरे राज्य में 26,373 विमेन एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड फैसिलिटेटर्स काम कर रही हैं। ये क्या करती हैं? आधुनिक खेती का प्रशिक्षण देती हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रसार करती हैं और सरकारी योजनाओं को जमीन पर लागू करवाने की जिम्मेदारी होती है इनके कंधों पर। यह पहल खेती का आधुनिकीकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर कृषि तंत्र यानी कि तीनों को साथ साथ आगे बढ़ा रही है। भारत नेपाल संबंधों में कूटनीति से ज्यादा खेती गहरा रिश्ता निभा रही है।
दोनों देशों ने फैसला लिया है कि अब सिर्फ बातें नहीं बल्कि हर 2 साल में एग्री एक्शन प्लान लागू किया जाएगा। यह पहल दिखाती है कि साझा आजीविका सीमा से बड़ी होती है और यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी मजबूत बनाती है। अंत में सबसे बड़ी डिजिटल खबर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा ओएनडीसी ने पिछले 4 वर्षों में भारत के ई कॉमर्स परिदृश्य को बदल दिया है। ओएनडीसी ने छोटे कारोबारियों के लिए बाजार खोला है, डिजिटल व्यापार को सबके लिए सुलभ बनाया, नवाचार और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ाई। अब ई कॉमर्स सिर्फ बड़ी कंपनियों का खेल नहीं बल्कि ओपन नेटवर्क पर सबकी पहुंच बना चुका है। तो ये थी आज की टॉप 10 बड़ी खबरें, कृषि, व्यापार, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट से जुड़ी आप तक सीधे और साफ शब्दों में। यदि आपको ये अपडेट पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, फैलाइए और जुड़े रहिए, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे असरदार और सबसे जरूरी खबरें।